रतन टाटा जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वो इंडियन इंडस्ट्री के सच्चे आइकॉन हैं। उनका जन्म 1937 में हुआ था और उनका बचपन बहुत उतार चढ़ाव वाला था। उनके माता पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। उन्हें प्यार और स्थिरता अपनी दादी माँ के साथ मिली। मुश्किल बचपन के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। ज्ञान की प्यास ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा जी का सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें संघर्षशील होने का महत्व बताता है। यह हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति दिखाता है। उनकी कहानी उम्मीद की किरण है। ये कहानी पूरे भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा जी ने दुनिया को अपना लक्ष्य बनाया। वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। इस अनुभव ने उनके दायरे को बढ़ाया। इससे उन्हें नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित होने का मौका मिला। लेकिन ज्ञान की उनकी खोज यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई जारी रखी और 1975 में ग्रेजुएशन किया। इस शिक्षा ने उन्हें बिजनेस की जटिल दुनिया को समझने के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस कर दिया। विदेश में बिताए समय ने उनमें एक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा किया। इससे उन्हें अलग अलग संस्कृतियों की गहरी समझ पैदा हुई। विश्व स्तरीय शिक्षा से लैस होकर वो अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। वो भारत लौटने और अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए तैयार थे। 1962 में रतन टाटा भारत लौट आए और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। यहीं से कंपनी के साथ उनके असाधारण सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। इस अनुभव ने उन्हें कंपनी के कामकाज की अमूल्य जानकारी दी। इससे उन्हें कर्मचारियों से जुड़ने का मौका मिला, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने का मौका मिला। उनका ये प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी लीडरशिप स्टाइल की पहचान बन गया। वो धीरे धीरे तरक्की करते हुए ऊपर बढ़ते गए और ज्यादा जिम्मेदारी वाले रोल निभाते गए। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत सबको साफ दिखाई देती थी। उन्होंने सीखने और आगे बढ़ने के हर मौके का स्वागत किया। उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा था, उन मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक भारतीय संस्थान बनाया था। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का आगे बढ़ना उनके समर्पण का प्रमाण था। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी NELCO का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व ने कंपनी को बदल दिया। इसने जटिल व्यावसायिक परिस्थितियों को संभालने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। NELCO में उनकी सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का नेतृत्व सौंपा गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। टाटा इंडस्ट्रीज ग्रुप का टेक्सटाइल बिजनेस था। यह कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने बड़े सुधार लागू किए। उन्होंने नवाचार और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उनका विजन स्पष्ट था, टाटा इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक कंपनी बनाना। उनके प्रयासों के प्रभावशाली परिणाम मिले। कपड़ा व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट आया। यह उद्योग में एक मजबूत ताकत के रूप में फिर से उभरा। भाग 5। एक विशालकाय कंपनी की कमान, चेयरमैनशिप के वर्ष। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये टाटा समूह के लिए एक निर्णायक क्षण था। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। बिजनेस का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। रतन टाटा ने बदलाव की जरूरत को पहचाना। उन्होंने टाटा समूह के लिए एक वैश्विक भविष्य की कल्पना की। उनके नेतृत्व में समूह ने एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उन्होंने भारी बदलाव के इस दौर में कंपनी का नेतृत्व किया। उनका विजन स्पष्ट था। वह टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति बनाना चाहते थे। उनके नेतृत्व में साहस और नवाचार की झलक थी। उन्होंने संगठन के भीतर उत्कृष्टता की संस्कृति को स्थापित किया। टाटा समूह अब केवल एक घरेलू दिग्गज होने से संतुष्ट नहीं था। यह विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार था। भाग 6। एक वैश्विक दृष्टि अधिग्रहण और विस्तार। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने अपने क्षितिज का विस्तार किया। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया, जिससे समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। साल 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। यह एक ऐतिहासिक सौदा था। इसने टाटा समूह के वैश्विक विस्तार की शुरुआत की। इसके बाद रणनीतिक अधिग्रहणों का एक सिलसिला चला। टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण किया।
टाटा मोटर्स ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये अधिग्रहण केवल व्यावसायिक विस्तार के बारे में नहीं थे, ये प्रतिष्ठित ब्रांडों के अधिग्रहण के बारे में थे। उन्होंने वैश्विक मंच पर टाटा समूह की उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की। रतन टाटा का विजन स्पष्ट था। वह टाटा समूह को वास्तव में एक वैश्विक समूह बनाना चाहते थे। उनके साहसिक कदम रंग लाए। टाटा समूह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बदल गया। यह विश्व मंच पर भारतीय व्यावसायिक कौशल का प्रतीक बन गया। भाग 7, लोगों की कार, टाटा इंडिका की कहानी। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका को लॉन्च किया। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार थी। यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक निर्णायक क्षण था। इंडिका रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वह एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो आम भारतीय के लिए किफायती हो। कार को जबरदस्त सफलता मिली। इसने भारतीय मध्यम वर्ग की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। इंडिका ने साबित कर दिया कि भारत विश्व स्तरीय कारों का डिजाइन और निर्माण कर सकता है। इंडिका की सफलता रतन टाटा के विजन का प्रमाण थी। उन्होंने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की थी। उन्होंने उस चीज को चुनौती दी थी जो हमेशा से चली आ रही थी। उन्होंने आम लोगों के लिए कारों को किफायती बनाने के अपने वादे को पूरा किया था। इंडिका ने भारत में निजी परिवहन में क्रांति ला दी। भाग 8, टाटा नैनो, परिवहन में क्रांति। 2008 में टाटा मोटर्स ने नैनो का अनावरण किया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। नैनो एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। इसका उद्देश्य लाखों लोगों को सुरक्षित और किफायती परिवहन प्रदान करना था। कार इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना थी। इसे ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। नैनो नवाचार के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। इसने लोगों के जीवन में बदलाव लाने में उनके विश्वास को प्रदर्शित किया। नैनो ने अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया। इसे एक गेम चेंजर के रूप में सराहा गया। हालांकि इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद था। नैनो ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इसने सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 9, एक विरासत जारी है, सेवानिवृत्ति और उसके बाद। 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नेतृत्व और नवाचार की विरासत छोड़ी। उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी में बदल दिया था, लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन के रूप में काम करना जारी रखा। उन्होंने 2 टाटा ट्रस्टों का भी नेतृत्व किया, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। वे व्यवसाय जगत में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन कई लोगों द्वारा मांगे गए। सेवानिवृत्ति में भी उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देना जारी रखा। उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश किया। उन्होंने युवा उद्यमियों को सलाह दी। वह बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उत्कृष्टता के लिए उनका जुनून और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा। भाग 10, सेवा का जीवन, परोपकार और करुणा। अपने शानदार करियर के दौरान रतन टाटा अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं। वह समाज को वापस देने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनके परोपकारी प्रयास विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। इनमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वंचितों के प्रति रतन टाटा की करुणा वास्तव में उल्लेखनीय है। उनका जीवन देने की शक्ति का प्रमाण है। वह सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। वह दूसरों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका परोपकारी कार्य उनकी विरासत का एक अभिन्न अंग है। भाग 11, रतन टाटा, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। रतन टाटा की कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक कंपनी का नेतृत्व करने तक की उनकी यात्रा कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि का प्रमाण है। वह केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। उनकी विनम्रता, सादगी और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें दूसरों से अलग करती है। वह इच्छुक उद्यमियों और स्थापित बिजनेस लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने दिखाया है कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से परे है।
वह एक राष्ट्र निर्माता, एक समाज सेवी और सबसे बढ़कर एक सच्ची प्रेरणा है। वह भारत की भावना का प्रतीक है, लचीला, महत्वाकांक्षी और दयालु।